हैक तो कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी, आपका अकाउंट हैक हुआ है क्या कभी? मैं जानना चाहती हूँ। क्यों? आप लोग तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि आज आपके लोगों से कोई जुड़ नहीं रहा है, या भाजपा में सब लोग जुड़ना चाहते हैं, या मोदी इफेक्ट बोलो उसको, चाहे हमारा यूनिटी इफेक्ट बोलो उसको। तो मोदी जी ने तो जो बोला वो कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। कुछ आप भी काम की बात बोलिए, इधर उधर के आरोपों से। देखिए, ये बातें वही बोलते हैं जो बातों में से बातें निकालना जान रहे हैं, जो जिनको ना ये फड़फड़ाते हुए परिंदे हैं, जिनको घोंसले मिल नहीं रहे हैं कि कहाँ हम कैसे अपनी राजनीति चमकाएं। क्यों? क्योंकि अभी ये राजनीति का समय नहीं है। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड। ये बहुत एक क्रूशियल देश के लिए टाइम है, जहाँ पे आपको चाइना खड़ा है आपको हर तरीके से तंग करने के लिए, अटैक करने के लिए। और आप तो जाके, आपको आज क्या है, आप तो जाके कश्मीर भी दे आएंगे। हाँ, और आप तो कल आपसे कोई बंगाल मांगेगा, बंगाल भी दे देंगे। कल को आपसे लद्दाख मांगा जाएगा, आप लद्दाख थमा देंगे। अरे सारी बातों से ऊपर उठिए राहुल गांधी जी। वो तो देखिए जो है, क्या आप अपने घर का एक कमरा मेरे को देंगे रहने के लिए फ्री में? और इतनी गरीब जनता है, उसको तो दीजिए। आप देश को कैसे बेच देंगे? नहीं बेच सकते। अपना देश हमारा है, एक एक ज़मीन का इंच का टुकड़ा हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। और उसको जो आपने दे दिया था वो भी वापस लाएंगे, देख लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ हैं दिव्या बंसल मैम, और मैम से बात करेंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हैं और ट्वीट करते हैं, और ये कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी में ताकत ही नहीं है और वो कायर हैं क्योंकि वो चाइना की सेना का सामना नहीं करना चाहते। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि सभी को सेना पर विश्वास है सिवाय पीएम नरेंद्र मोदी के। तो इसी पे मैम से बात करेंगे। मैम, ये राहुल गांधी जिन्होंने 2008 में चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सौदा किया था, एक डील की थी, आज वही राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने से क्या मोदी जी रुक गए? पहले तो ये। दूसरी, जब उन्होंने आप खुद देखिए कि पुलवामा पे जो अटैक हुआ, मतलब जो उसके बाद हर चीज़ का एयर स्ट्राइक हुई हम लोगों का, उरी पे जो वो था अटैक था, उसके ऊपर मोदी जी ने पूरी ताकत के साथ उसको डील किया। तो वो उनका एक इफेक्ट था पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि देखो हम कमज़ोर नहीं हैं। पर चाइना के साथ आप उस तरीके से डील नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। वो अपनी पूरी अदब से, तरीके से चाइना के साथ अपना तालमेल बनाते हुए उस चीज़ को, चाइना कैसे बैकआउट कर सकता था? डोकलाम से भी तो चाइना पीछे हटा था। हाँ, तब तो नहीं बोला था कि कमज़ोर हैं। और इतने ही कमज़ोर हैं तो आपने क्या किया राहुल गांधी जी? मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि आप क्या कर रहे हैं? आप तो बस बैठे बैठे आपको ये समझ आती है कि पीएम को आज नहीं तो कल गालियाँ कैसे देनी है, बस, और कुछ नहीं है। ये बहुत मेरे लिए एक अजीब सा क्वेश्चन है कि मतलब ये क्या बात हुई? आप अपने पीएम को रिस्पेक्ट नहीं करते और आप दूसरों के सामने ये बोल देते कि आपका पीएम डरपोक है। ऐसे कैसे? तो मैम, यहाँ पे राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठता है कि जो आज पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी के टाइम पे, मतलब कांग्रेस का ही राज था उस टाइम पे, जब नेहरू जी ने ये ज़मीन जो हमारी आज जिसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वही ज़मीन तो इन्होंने प्लेट में सजाकर चाइना को दे दी। और आज जब उसे वापस लेने की बात होती है तो इस तरीके की तमाम बातें कर रहे हैं। देखिए, ये बातें वही बोलते हैं जो बातों में से बातें निकालना जान रहे हैं, जो जिनको ना ये फड़फड़ाते हुए परिंदे हैं, जिनको घोंसले मिल नहीं रहे हैं कि कहाँ हम कैसे अपनी राजनीति चमकाएं। क्यों? क्योंकि अभी ये राजनीति का समय नहीं है। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड। ये बहुत एक क्रूशियल देश के लिए टाइम है, जहाँ पे आपको चाइना खड़ा है आपको हर तरीके से तंग करने के लिए, अटैक करने के लिए। और आप तो जाके, आपको आज क्या है, आप तो जाके कश्मीर भी दे आएंगे। हाँ, और आप तो कल आपसे कोई बंगाल मांगेगा, बंगाल भी दे देंगे। कल को आपसे लद्दाख मांगा जाएगा, आप लद्दाख थमा देंगे। अरे सारी बातों से ऊपर उठिए राहुल गांधी जी। वो तो देखिए जो है, क्या आप अपने घर का एक कमरा मेरे को देंगे रहने के लिए फ्री में? और इतनी गरीब जनता है, उसको तो दीजिए। आप देश को कैसे बेच देंगे? नहीं बेच सकते। अपना देश हमारा है, एक एक ज़मीन का इंच का टुकड़ा हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। और उसको जो आपने दे दिया था वो भी वापस लाएंगे,
देख लीजिएगा। और यहाँ पर राहुल गांधी ट्वीट करके मैम ये भी बोलते हैं कि भाजपा और आरएसएस व्हाट्सएप और फेसबुक हैक करके जो वोटर्स हैं उनको सहलाते हैं। हैक तो कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी जी। आपका अकाउंट हैक हुआ है क्या कभी, मैं जानना चाहती हूँ। क्यों आप लोग तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि आज आपके लोगों से कोई जुड़ नहीं रहा है, या भाजपा में सब लोग जुड़ना चाहते हैं, या मोदी इफ़ेक्ट बोलो उसको, चाहे हमारा यूनिटी इफ़ेक्ट बोलो उसको, तो मोदी जी ने तो जो बोला वो कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। कुछ आप भी काम की बात बोलिए, इधर उधर के आरोपों से अलग। मैम यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और उन्होंने अभी व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर भी बोल दिया, आज अगर जनता का, जैसे कि आपने कहा कि आज अगर जनता का जुड़ाव ज़्यादा है भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी से, तो ये लोग बोलते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक को हैक कर लिया है। कल अगर को जब पीएम नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए थे, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम हैक है। इस तरीके की तमाम तरीके की बातें क्यों बोलते हैं राहुल गांधी? देखिए, ये बातें वही बोलते हैं जो बौखला जाते हैं, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं। तो एक ईगो में और एरोगेंस में जो रहते हैं, वो कभी नीचे की ज़मीन देखने से डरते हैं। जो आसमान में उड़ते रहते हैं, उनको लगता है कि ज़मीन भी मेरी है, पर उनको ये नहीं पता कि हम गिर भी सकते हैं आसमान में उड़ते उड़ते। तो ज़मीन और आसमान दोनों का समन्वय हो तो बात हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। राहुल गांधी हर रोज नया ट्वीट करते हैं चाइना को लेकर और पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। सवाल ये भी है कि जब बेंगलोर में दुर्घटना होती है और दंगे हो जाते हैं सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट के चक्कर में, उसको लेकर ना राहुल गांधी कुछ बोलती हैं, ना सोनिया गांधी, और ना ही तो उनकी बहन कुछ बोलती हैं। वहाँ पर उस सवाल को लेकर क्यों इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं? देखिए, बेंगलोर में जो हुआ वो बहुत निंदा वाली बात थी। मैं यह तो कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि यह तो वही जाने, उनके मन की बात है। राहुल गांधी जी ने तो ठान रखी है कि बस कैसे रोज़ सुबह उठते ही पीएम मोदी के ऊपर एक उंगली उठानी है। मेरे को लगता है कि इस देश में बहुत सारी बातों का हमने आकलन किया नहीं है जो हमें करना चाहिए। पहली बात तो पीएम जिस पोस्ट पे हैं, उस पोस्ट पर बहुत अदब से, तहजीब से, इंदिरा गांधी जी भी बहुत टाइम से रही थी पीएम, राजीव जी भी रहे, जवाहरलाल नेहरू जी भी रहे। पर जब पीएम मोदी आए तो ये क्यों इतना बौखलाने लगे, और जब इन लोगों ने गलत बातें बोलनी शुरू करी, तब फिर दूसरी तरफ से ऐसा है नहीं कि ताली एक तरफ से बजेगी दूसरी तरफ से नहीं बजेगी, ठीक है। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन भाजपा की तरफ से भी आते हैं, फिर भाजपाइयों के सपोर्टर्स की तरफ से भी आते हैं, आरएसएस की तरफ से भी आते हैं कि जी आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हो तो दो आपके ऊपर भी हम भी उठाएंगे। तो ये वॉर तो पॉलिटिक्स की कभी ख़त्म नहीं होती दिख रही, बल्कि निम्न स्तर की पॉलिटिक्स इस देश के अंदर देखी जा रही है। जो बेंगलोर में हुआ वो निम्न स्तरीय था, बिल्कुल निम्न स्तरीय। इट वॉज टोटली जिसको मैं कहूँगी कि इस पॉलिटिक्स का कैसे, मतलब अपने रूट्स के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर कास्टिज़म, आपने छोटे छोटे बच्चों के अंदर कलर, क्रीड ऑफ रिलीजन, ये सब भर दिया है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है राहुल गांधी जी से कि आप थोड़ा सा और दूसरों सबसे, मीन्स आई रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीबडी, प्लीज़ पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, ज़िंदगियों के साथ मत खेलिए। मैम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी मैंने बेंगलोर की बात आपसे की, तो बेंगलोर में जिस तरीके का दंगा हुआ, एक पोस्ट डाली जाती है मोहम्मद पैगंबर को लेकर और उसके बाद दंगा भड़क जाता है, पुलिस वालों के ऊपर पथराव किया जाता है, कई लोगों की जान भी चली जाती है उस पर। तो कहाँ गए वो लोग जो हमेशा रोडों पर आके खड़े हो जाते थे? आपने देखा था कि तबरेज़ अंसारी के साथ जब ऐसा हादसा हुआ था तो तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे और ये कहा था कि भारत में हम लोग सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है। तो अब कहाँ हैं वो लोग? देखिए, पहले तो पैगंबर के ऊपर बात नहीं हुई थी। पहले तो एक आपत्तिजनक पोस्ट आया था मोदी जी का, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा था। उसके ऊपर एक पी नवीन ने जब अपना पोस्ट को वो करा कि भाई आपके पैगंबर के साथ क्या था, तो देखो, एक उंगली कोई उछालेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, ठीक है, और करते 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 यहाँ लड़ाई बढ़ जाती है। ये वो देश है जहाँ पे हर आदमी भड़का हुआ है, बस उसको मौका नहीं मिलता है कि मैं अपनी भड़ास निकालूं कहाँ। कोई घर की अपनी बीवी से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई माँ बाप से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई नौकरी में अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बच्चे से फ्रस्ट्रेटेड है, और जब वो घर से निकलता है ना तो ये देखता है कि एक इशू मिल जाए मेरे को और आज मैं अपनी सारी भड़ास निकाल दूँ, आज मैं आगजनी कर दूँ, आज मैं
और मॉब लिंचिंग कुछ और नहीं है। मॉब लिंचिंग क्या है आप ये भी समझिए। दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है और 4 जने इकट्ठे होते हैं, 2 इधर हो जाते हैं, 2 इधर हो जाते हैं और सारे मिलके आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और आप पता ही नहीं कर पाते हैं कि किस वजह से दंगा भड़का, किस वजह से क्या हुआ, पुलिस भी नहीं समझ पाती। और जब तक पहुंचते हैं उस एंड तक, तब तक बहुत चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है उन चीज़ों का। तो इन चीज़ों को हमें देश से, इन चीज़ों की रूट्स, पॉलिटिकल से सारी रूट्स चलती हैं। पॉलिटिकल लोगों को चाहिए कि संयम बरतें थोड़ा सा अपने बोलने पर। आप वो बात बोलिए जो सामने चाहे कोई भी हो, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आप इंसान की वैल्यू करिए। पॉलिटिकल हमारे क्या विचार हैं क्या नहीं हैं वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट, पहला विचार मेरा ये है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इस देश का हूँ और जो सामने मेरे बैठा है वो मेरे देश का ही इंसान है, वो मेरा ही भाई है या मेरी ही बहन है। और अगर मैं उसको कुछ बोल रहा हूँ तो उसके ऊपर उस बात का क्या प्रभाव होगा। हाँ, आप बैठिए, सामने डिबेट्स करिए ना। लड़ाई करनी है तो लड़ाइयाँ खून खराबा से थोड़ा ना होगा, लड़ाई डिबेट्स करिए। आप बच्चों को बिठाइए डिबेट्स में। अब क्यों ये तलवार और आगजनी और ये हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काए जाएंगे? कब तक भड़केगा ये? आज देश 74वां अपना इंडिपेंडेंस डे मना चुका है और उसके बाद भी हम ये देखते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे कब हम उठेंगे इस हिंदू मुस्लिम के ऊपर? कब हम एक दूसरे से ऐसे बात करेंगे कि आज एक मुस्लिम भाई मेरे को आके राम राम बोल जाए और मैं उसको कहूँ खुदा हाफिज? आप एक बात बताइए ना। तो मतलब ये तो कोई वो नहीं है। आप भगवान का नाम किसी भी तरीके से लीजिए, पर ठीक है, आपको बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। इस देश के अंदर बहुत चीज़ें अलग अलग तरीके से चल रही हैं, उन चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, उन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करके एक सशक्त समाज, सशक्त देश बनाना पड़ेगा, नहीं तो आज का युवा जो है वो बिगड़ जाएगा। मैम, जैसे कि आपने हिंदू मुस्लिम करने वाली बात कही, तो सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता यानी कि एएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वो हमेशा इस तरीके की बातें करते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान करके ही ऐसा लगता है कि उनकी रोटियां सिकती हैं। जैसे कि आपने देखा कि राम मंदिर को लेके भी उनकी तरफ से इस तरीके की वाक्य आए कि हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते। तो वो भी क्यों नहीं बोले ये बेंगलोर की घटना पर? क्योंकि वो, उनको भी पता है ना कि कहीं ना कहीं गलती उनके तरफ से भी, उनके उससे हुई है एंड से। देखिए, एक तो है कि इस देश में ना हर कोई नेता बन गया है और यहाँ पे बड़ा इजी है, आज बड़ा इजी है। मैं आपको बड़ी इजीली बात बता रही हूँ कि इट इज़ सो इजी कि आप क्या करो, आप एक बात गलत इधर बोलो और दो पार्टीज़ को, 2 लोगों को लड़वाओ, जनता को, और राज करो। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, 2 लोग लड़ेंगे और आप जाके उनके दोनों से हाथ जोड़ के प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, तो दोनों आपकी बात मान जाएंगे, आपके नेता बन गए, आपकी रोटियां सिक रही हैं। और फिर दूसरी चीज़, आप कुछ भी बोल जाते हैं। अरे देश में बोलने की आज़ादी दी गई है, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप कुछ भी बोल जाएंगे। मैम, आपने बहुत सही बात कही कि देश में बोलने की आज़ादी दी गई है, पर उन नेताओं के लिए क्या कहना चाहोगे, उन राजनेताओं के लिए क्या कहना चाहोगे जो सत्ता में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और हमेशा हिंदू मुसलमान करने वाली बात करते हैं? और इसमें वो काफ़ी बार पीएम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का नाम लेकर ये बोलते हैं कि ये भाजपा पार्टी है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो कर नहीं पाते ना, थोथा चना बाजेगा ना। तो होता क्या है, जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं ना, जो छटपटा रहे हैं कि हमारी चल क्यों नहीं रही है, हमारी चल क्यों नहीं रही है, हमारी राजनीति क्यों नहीं चल रही है, तो वो क्या करेंगे कि वो जाकर शोर मचाते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो भड़काऊ भाषण देते हैं। पर जिनको काम करना है, जो काम होना है देश में, वो काम हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, ऐसा नहीं है कि देश में काम नहीं हो रहा। मैं अरुणाचल तक गई हूँ, मैं तवांग तक गई हूँ, मैंने देखा है, वहाँ पे लोगों से बात करी है, लोगों के घरों में जब सिलेंडर्स पहुँचते हैं, लोगों की जब मैंने खुद देखा है कि पहाड़ी इलाकों में कितनी सुंदर रोड्स बन गई हैं, सब काम हो रहे हैं। देखिए, इस देश में काम होना क्या आसान है, क्योंकि काम होने भी तो नहीं दिया जाता। राजनीति करें या काम करें, तो ये तो सबको चाहिए कि भैया राजनीति थोड़ी कम करो और काम, डेवलपमेंट की तरफ बात ज़्यादा करो। 130 करोड़ के देश को आप चलाओगे कैसे अगर ऐसी राजनीति करोगे तो? धन्यवाद मैम।